हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। काफ़ी दिनों से जो है मेरे को एक क्वेरी रिसीव हो रही थी आप लोगों की तरफ से कि जो है प्रोजेक्ट बेस पॉइंट, सर्वे पॉइंट और इंटरनल ओरिजिन जो हमारा रेविट के अंदर होता है वो कैसे वर्क करता है, और आप कैसे जो है किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई यूआरएस फाइल मिली है या कोई कैड फाइल मिली है क्लाइंट की तरफ से, सर्वेयर की तरफ से, तो कैसे जो है आप कोऑर्डिनेट को आपके रेविट मॉडल के अंदर एक्वायर या पब्लिश कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पूरा कंसेप्ट, और इसमें बिल्कुल आपको इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को जो है एंड तक देखना ना भूलें। तो अभी आप देख सकते हैं एक जो है हमारे सामने कैट जो है शेयर की गई है, जो कि एक सर्वेयर की तरफ से मिली है। और ये जो प्रोजेक्ट है हमारा करंट एक स्टेडियम का प्रोजेक्ट है, जो कि हमारा सऊदी दमाम की लोकेशन है। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं आपको, यहाँ पर टोटल जो है 4 कॉर्नर्स के यहाँ पर ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग यहाँ पर हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं। और एक जो है हमारा जो सेंटर हमारा पिच है, जो हमारा फुटबॉल का पिच है, उसके सेंटर पे जो है हमें यहाँ पर नॉर्थन ईस्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो फिलहाल कोऑर्डिनेट्स है ये हमें एमएम के अंदर वैल्यूज दी गई है, इनकी जो डिस्टेंस है एमएम के अंदर है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये कोऑर्डिनेट जो सर्वेयर है वो कैसे डिफाइन करता है, और फिर इन कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे रेविट के अंदर सेटअप करते हैं, ये पूरा हम डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले आपको रेविट के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट होता है कि रेविट के अंदर हमारे कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, उनको हम जो है एक सैंपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इसके लिए सिंपली अभी हम एक टेम्पलेट का प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। न्यू प्लम्बिंग की टेम्पलेट का हम एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। देन जब भी आपके सामने प्रोजेक्ट ओपन होगा, आपको वीवी यहाँ पर प्रेस करना है। वीवी प्रेस करने के बाद जब आप साइट पे जाएंगे, तो साइट पे जो है आपको ये सारे पॉइंट्स आपके रेविट के अवेलेबल हो जाते हैं। इंटरनल ओरिजिन, प्रोजेक्ट बेस पॉइंट, सर्वे पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट आपको ऑन कर लेना है। ऑन करते ही जो बाय डिफॉल्ट कोई भी आपकी रेविट की फाइल होती है, जो कि आपको अगर बाय डिफॉल्ट आपने न्यू जो है रेविट फाइल ओपन करी है, तो ये सब आपको एक ही लोकेशन पे मिलेंगे। अगर आपको कोई क्लाइंट की तरफ से रेविट की फाइल मिली है, तो क्लाइंट हो सकता है कि उस पर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है आपको सेट करके दे। बट आप कोई भी न्यू रेविट ओपन करेंगे तो ये सब आपको सेंटर्स पे ही मिलते हैं यहाँ पर। तो इसमें वन बाय वन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका जो सर्कल और उसके बीच में जो आपको क्रॉस मिलेगा, ये आपका प्रोजेक्ट बेस पॉइंट होता है। देन आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, और ये जो ट्रायंगल है ये आपका सर्वे पॉइंट होता है। एंड देन इंटरनल ओरिजिन जो हमारा आपको यहाँ पर देख सकते हैं एरो रेड एंड ग्रीन का, इसको हम मूव नहीं कर सकते, ना ही हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली होता है, ये पूरा रेविट जो हमारा सिस्टम होता है उसका इंटरनल ओरिजिन डिफाइन करता है। और प्रोजेक्ट बेस पॉइंट और जो सर्वे पॉइंट होता है, ये हम अपने हिसाब से जो है मूव कर सकते हैं। और ये जो है हम बेसिकली हमारे जो प्रोजेक्ट बेस पॉइंट होता है हमारा इंटरनल कोऑर्डिनेशन के लिए हम यूज करते हैं। और जो सर्वे पॉइंट होता है, सर्वे पॉइंट जो होता है एक्चुअल साइट का जो कोऑर्डिनेट होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टेडियम का प्रोजेक्ट है, तो स्टेडियम प्रोजेक्ट के जो हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिले थे, ये हमारे एक्चुअल साइट कोऑर्डिनेट्स है। तो इन साइट कोऑर्डिनेट से हम जो है सर्वे पॉइंट रेविट के अंदर डिफाइन करके जो है बिल्डिंग को एक्चुअल लोकेशन से यहाँ पर जो है रिलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ भी एक वॉल क्रिएट करते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट बेस पॉइंट का क्या यूज रहता है ये हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक वॉल यहाँ पर क्रिएट करी है, और ये जो प्रोजेक्ट बेस पॉइंट है, हम इसे इस बिल्डिंग के यहाँ पर कॉर्नर पे सेटअप रख देते हैं। फॉर एग्जांपल इस कॉर्नर पे हमने प्रोजेक्ट बेस पॉइंट को यहाँ पर सेट किया। अब आप देख सकते हैं जब भी आप प्रोजेक्ट बेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो ये कुछ वैल्यूज आपको दिखाएगा। जैसा कि नॉर्थ के अंदर 4828 डिस्टेंस, एंड ईस्ट के अंदर आपको -1235। तो जो प्रोजेक्ट बेस पॉइंट होता है वो आपकी जो है लोकेशन कहाँ से दिखाता है, वो आपके सर्वे पॉइंट से उसकी लोकेशन दिखाता है। तो सर्वे पॉइंट से जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल नॉर्थ के अंदर 4828 था, तो 4828 पे जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्थ में इसने ये डिस्टेंस ली। और माइनस जो हमारा था, जैसा कि माइनस हमारा ईस्टिंग के अंदर था -1235, तो जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे सर्वे पॉइंट के सेंटर से नेगेटिव डायरेक्शन में, मींस -x डायरेक्शन में, तो ये -1253 अप्रोक्स पे जो है हमें ये यहाँ पर वैल्यू दे देगा। अब भाई हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन हुई है, इसे हम नेगेटिव डायरेक्शन में कर लेते हैं। तो ये जो है -1253 पे जो है आपको वैल्यू एक्जैक्ट यहाँ पर मैच कर जाएगी। तो इस तरीके से जो भी हमारा एक बेसिक होता है, जो प्रोजेक्ट बेस पॉइंट होता है वो सर्वो पॉइंट से डाटा लेता है। अप डायरेक्शन हमारी नॉर्थ रह जाएगी, नीचे वाली डायरेक्शन साउथ, देन हमारा साइड डायरेक्शन जो हमारा वेस्ट, देन ईस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है कोऑर्डिनेट देख सकते हैं प्रोजेक्ट बेस पॉइंट का। अब जो सर्वे पॉइंट होता है, सर्वे पॉइंट होता है कोई भी आपकी बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के किसी भी लोकेशन पर जो है आप सर्वे पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरनल सर्वे पॉइंट डिफाइन करके आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो, अगर यहाँ पर कुछ साइट का कोई लोकेशन है जिस पे जो है वो
यहाँ पर सर्वे पॉइंट सेट कर देते हैं, उस पॉइंट को 0 0 दे देते हैं और उसी पॉइंट से बिल्डिंग के सारे कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो है आपका सर्वेयर रिलेट करके आपको जो है रेविट सेटअप भी दे सकता है, ऑटोकैड सेटअप भी दे सकता है और उसके बाद आप जो है आपकी ड्राइंग और मॉडल के लिए जो है प्रोसीड करते हैं। आप साइट पे ये सेम लोकेशन जो होगी वो साइट पे मार्क कर देंगे क्रॉस के साथ और साइट पे जो है वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है कि ये जो है साइट का सर्वे पॉइंट है 0 0 लोकेशन पे। इसी पॉइंट से जो है बाकी आप साइट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने इस कैड में देखा था, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बेस पॉइंट, ये जो हमारे प्रोजेक्ट बेस पॉइंट्स वगैरह है, ये हमने यहाँ पर एक इसे हम प्रोजेक्ट बेस पॉइंट कंसीडर कर लेंगे अगर हमारा स्टेडियम प्रोजेक्ट है तो। और साइट कोऑर्डिनेट है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ साइट जो सर्वे कोऑर्डिनेट है उसे आप 0 0 ओरिजिन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 0 0 ओरिजिन दे सकते हैं। तो इस तरीके से इस 0 0 ओरिजिन से जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स हम वहाँ पर डिफाइन करेंगे कि ये लोकेशन हमारे सर्वे पॉइंट से कितनी दूर है, ये लोकेशन हमारे सर्वे पॉइंट से कितनी दूर है। इस तरीके से आप आपका लोकल सिस्टम भी जो है सेट कर सकते हैं सर्वे पॉइंट का 0 0 किसी भी साइट कोऑर्डिनेट पे कंसिडर करके। अब इनका यूज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जब भी आप एमईपी की ड्राइंग देते हैं या अगर आप सर्वेयर से रिलेटेड आप सिविल ड्राइंग्स वगैरह पे वर्क कर रहे हैं तो आपको जो है ईएन कोऑर्डिनेट वहाँ पर ड्राइंग के अंदर शो करने होते हैं। एक बेसिक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, ये सेम हमारा स्टेडियम था और इसकी कुछ यूटिलिटीज है जो कि हमारी अंडरग्राउंड के अंदर हमें वहाँ पर इंस्टॉल करनी है। जैसा कि वाटर सप्लाई का पाइप है, हमारा इरिगेशन का पाइप है एंड फायर की एक्सटर्नल नेटवर्क से हमारी बिल्डिंग के अंदर लाइन कनेक्ट होने वाली है। तो जब भी हम सर्वेयर को ड्राइंग देते हैं तो हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होती है जैसे कि पाइप का डाया, देन जो है लेंथ, उसके बाद जो है पाइप पाइप की आइदर डायमेंशन फ्रॉम द कॉलम या फिर उसकी जगह हम अंडरग्राउंड के अंदर ईएन कोऑर्डिनेट्स भी दे सकते हैं। देन जो पाइप का एलिवेशन है, एलिवेशन किसी भी लेवल से हम दे सकते हैं जैसा कि लेवल 0 से देना चाहे या जो सर्वे पॉइंट का जो लेवल है उस लेवल से हम देना चाहते हैं तो उससे भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग यहाँ पर हमें दे रखी है। तो जब भी जो इंस्टॉल किया जाएगा पाइप तो सर्वेयर की हेल्प से जो है यहाँ पर ईएन कोऑर्डिनेट पे फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट्स हमने दी हैं तो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स वो अपना जो सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, उस कोऑर्डिनेट फाइंड में ये वैल्यूज वो पुट करेगा और वैल्यूज पुट करने के बाद वो मैच करेगा कि सेम हमारी ड्राइंग से मैच कर रहा है, इट मीन्स करेक्ट लोकेशन पे वो है। तो पर्टिकुलर लोकेशन पे वो जो है अपने वाटर सप्लाई के पाइप्स वहाँ पर इंस्टॉल कर देगा। अब जब कोऑर्डिनेट वो अपने सिस्टम के अंदर जो जब पुट करेगा तो उसके लिए उसको कैलिब्रेशन भी देखना होगा कि हमारा जो सर्वे पॉइंट है उस सर्वे पॉइंट क्या लोकेशन है। तो वो सेम कैलिब्रेशन का जो आपका सर्वे पॉइंट है उसको भी यूज करेगा 0 0 के लिए और उसके रेफरेंस में फिर ये वैल्यू पुट करेगा तो वो एग्जैक्ट लोकेशन पे वहां पर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारी नीड होती है कि जो हमारे ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो रेविट के अंदर हमें जो है साइट के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स से वहां पर रिलेट करने होते हैं जिससे कि जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर है वो साइट पे वर्क कर सके और सर्वेयर इजीली उन पॉइंट को जो है फाइंड कर सकता है। अगर डायमेंशन के थ्रू आप शॉप ड्राइंग्स नहीं देना चाहते तो ईएन कोऑर्डिनेट की मदद से जो है हम वहाँ पर सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसमें जो आपका बेसिक होता है एक प्रोजेक्ट जो हमारा सेम स्टेडियम वाला प्रोजेक्ट था उसके थ्रू हम समझेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज मैं बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारा मैप है और इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट की करंट लोकेशन पे हम जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप चेक करेंगे जो हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की करंट लोकेशन पर हम चलते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है सिम स्टेडियम जो कि हमारा सऊदी दमाम के अंदर है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन पर हम गए तो जब भी आप गूगल मैप पे कुछ लोकेशन सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेट देखने को मिलते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 26.36515 एंड 50.18074। तो ये जो हमारा मैप जो हमारा कोऑर्डिनेट्स दिखाता है ये कोऑर्डिनेट हम होते हैं हमारे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो कि हमारे डिग्री मिनट्स और सेकंड्स के अंदर यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिलता है। बट जो डेटा हमें कैड में मिलता है वो हमें कैड के अंदर मिलता है नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग जो कि हमें एमएम के अंदर वैल्यूज मिलती है। तो जो भी सर्वेयर होते हैं बेसिकली जो अभी हमने एग्जांपल देखा था कि हम एक यहाँ पे सेट कर देंगे जन साइट पे उसका मार्कर हो जाएगा सर्वे 0 0 से, ये एक हमारा लोकल ग्रिड सिस्टम कह सकते हैं या हमने लोकल मेथड बनाया। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द सर्वेयर होते हैं जो प्रोजेक्ट सेटअप होते हैं वो एक जो यूनिवर्सल जो बेंचमार्क होते हैं उसी बेंचमार्क पे हमें जो है सेट करके वो डेटास मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ इसी सेम प्रोजेक्ट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉइंट्स कैड के अंदर हमें विजिबल हुए थे वो जो इसकी सर्वे टीम थी सर्वे टीम ने हमें यहाँ पर
प्रोवाइड किए गए थे। तो उसमें वो डिफाइन करते हैं कि उन्होंने कौन सा बेंचमार्क सिस्टम यूज किया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं UTM-39N। तो ये बेंचमार्क सिस्टम यूज करके उन्होंने कुछ लोकेशन के 4, 5, 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के कुछ पॉइंट लिए हैं, उन लोकेशन को मार्क करिए और वहां पर जाकर ये पॉइंट उन्होंने जो भी रेड मार्कर वगैरह से वो साइट पे लिख देते हैं। और ये बेंचमार्क की जो सर्वे रिपोर्ट होती है ये शेयर की जाती है क्लाइंट के साथ सर्वेयर की तरफ से। तो जो हमारा मैप था, मैप में आप देख सकते हैं सेम लोकेशंस जो कि हमारा प्रोजेक्ट की थी, इसे जो है हम जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको जो है ऑनलाइन कन्वर्टर के भी यहाँ पर बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एमएम के अंदर, जो कि हमें कैड के अंदर मिले थे सेम पॉइंट, इसके अंदर आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो सर्वेयर ने जैसा कि आपको बताया था वहाँ पर डिफाइन है कि UTM-39R उसने यूज किया है, तो वो कैलकुलेटर के अंदर आप अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए आपको एक लैटिट्यूड टू लॉन्गिट्यूड कन्वर्टर का यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें सिंपली जो है आपको वैल्यू पुट करनी है, जैसा कि हमारा फर्स्ट है 26.36515। तो इसे हम पुट करेंगे यहाँ पर 36515। देन हमारा नेक्स्ट था 50.18074, 50.18074 कन्वर्ट। तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली जो हमारा प्रोजेक्ट था आरामको स्टेडियम उस लोकेशन पे जा चुका है और ऑटोमेटिकली इसने जो है जोन ले लिया वहां पर, जो कि सर्वर ने यूज करा था 39R। इसने ऑटोमेटिकली इसलिए यूज किया है क्योंकि लोकेशन वाइज जो एक पर्टिकुलर कोई भी लोकेशन है उसकी जो है एक जोन ही डिफाइंड होती है। और जब भी आप कोऑर्डिनेट डालेंगे तो मैप के थ्रू वो लिंक करके उस लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लेता है और उसका जो है एक यूटीएम जोन डिसाइडेड जो भी होता है उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई कर देता है। तो आप देख सकते हैं जो अब हमारे कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 418263.80। और जब हम हमारी कैड के अंदर चलते हैं तो 418 यहाँ पर 301592। तो ये अभी हमारे एमएम के अंदर थे, जो हमें डेटा वहाँ पर शो हो रहा है वो मीटर के अंदर है। अब वो क्या आप डाटा देखेंगे तो 2916381। तो ये सिमिलर जो है डेटा हमें वहाँ पर देखने को मिल जाता है 291638। यहाँ पर जो है ये डेटा ऑलमोस्ट हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप जो आपके गूगल की जो लोकेशन होती है उसको जो आप यूटीएम कन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हो और आप देख सकते हैं कि आपके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है। तो सेम जो सिस्टम होता है हमारा सर्वेयर ने यहाँ पर यूज किया है और हमें जो बिल्डिंग का पिच का जो सेंटर है उस पे एक हमें यहाँ पर ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग दिया है एंड 4 अदर्स और कोऑर्डिनेट्स दिए, जिससे कि वेरीफाई हो सके कि हमारा जो है डेटा एक्यूरेट मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है सर्वेयर वहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट फाइंड करता है आपके किसी भी प्रोजेक्ट की लोकेशन पे। अब ये तो डेटा हुआ बात की, और इसी के साथ एक वेबसाइट और है जिसमें आप यूटीएम को जो है लेटीट्यूड के अंदर कन्वर्ट करके रिवर्स चेक भी कर सकते हैं और आप लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि ये जो डेटा हमें मिला है 418 और 2916 जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का कोई ना कोई तो रेफरेंस होगा जो कि हमारा 0 पॉइंट होगा। उस 0 पॉइंट से 418 हमारा जो है ईस्टिंग के अंदर जो है हमारा प्रोजेक्ट है, एंड नॉर्थिंग के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 29160 डिस्टेंस नॉर्थ की तरफ बढ़ने पे हमें ये डिस्टेंस मिली है। तो इसका कोई ना कोई 0 पॉइंट तो होगा हमारा। बेसिकली लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी आप आपके स्टेडियम पे जाते हैं आप यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट देखते हैं, इन कोऑर्डिनेट के थ्रू भी जो है आप आपका प्रोजेक्ट को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेम लैटिट्यूड हम यहाँ पर डालते हैं हमारे स्टेडियम के, तो हम जो है आरामको स्टेडियम के प्रोजेक्ट पे ही वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो जब भी आप अब यहाँ पर जो है अब हम जब 0 0 डालते हैं इसका रेफरेंस चेक करने के लिए रेफरेंस कहाँ से ले रहा है, तो ये जो है आपको एक आपके साउथ एशिया की तरफ एक लोकेशन पॉइंट पे ले जाएगा, जो कि इसका रेफरेंस पॉइंट 0 0 होता है, जो कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ जिनिया के आसपास ये पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इस मैप में जो आपका 3D मैप होता है इसका 0 0 पॉइंट यहाँ पर लोकेटेड होता है। बट अगर आप एमएम के अंदर डिस्टेंस देखेंगे तो हमारी जो मीटर के अंदर डिस्टेंस टोटल आ रही थी, इसे अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3 से और डिवाइड कर लेते हैं, तो 418 किलोमीटर ईस्ट की तरफ एंड 2916 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। तो जब आप देखेंगे तो इस 0 0 पॉइंट से हम जो हमारा प्रोजेक्ट था यहाँ पर दमाम, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा प्रोजेक्ट है, तो ये मोर देन 2916 किलोमीटर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। आप यहाँ पर जो है मेजर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप मेजर कर सकते हैं यहाँ पर मेजर डिस्टेंस इस लोकेशन से, जैसा कि हम यहाँ पर मेजर करते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट। तो ये मोर देन जो है 2916 और किसी भी डायरेक्शन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। इट मीन्स जो हमारा प्रोजेक्ट का जो है 0 0 पॉइंट वो यहाँ से नहीं काउंट करता है। तो वो कहाँ से काउंट करते हैं, जो सर्वेयर पॉइंट होते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं, अब हम उसे आपको यहाँ पर जो है डिफाइन करेंगे। तो जो भी हमारी, जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा गूगल अर्थ है उसमें जो अर्थ की जो हमारी शेप होती है वो एक स्फीयर की शेप होती है।
तो इसको जो है एक जो मैप होता है यूटीएम कन्वर्टर, उस यूटीएम कन्वर्टर में इस जो हमारी 3D सरफेस होती है पूरी अर्थ की, उसे एक 2D के अंदर प्रोजेक्ट किया जाता है। इसके लिए एक आपको जो है यूटीएम कन्वर्टर की आपको जो है वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएगी। उसके अंदर जो क्या होता है कि जो हमारा अर्थ होता है उसको एक सिलेंडर के अंदर रखकर उसके सेंटर से लाइटनिंग जो है रिफ्लेक्ट की जाती है, और जब उस सिलेंडर पे जो उसकी पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन के वजह से जो हमारा मैप क्रिएट होता है, वो मैप हमारा कुछ ऐसा क्रिएट होता है जिसको कि हम 3D से 2D के अंदर उस मैप को वहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी इक्वेटर लाइन होती है, और वो 3D को जो है हमने यहाँ पर 2D के अंदर जो हमारा मैप कन्वर्ट हुआ है, वो मैप हमारा यहाँ पर कन्वर्ट ये आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर अब इसमें जो मेज़रमेंट होते हैं, उस मेज़रमेंट पे हम वर्क करते हैं कि वो मेज़रमेंट जो है हमारे किस तरीके से काम करते हैं। तो इसके अंदर जो है आपको ये जो यूटीएम ज़ोन होता है, इस ज़ोन के हिसाब से जो है हमारा मैप डिवाइड होता है। अब हम जानेंगे कि ये जो हमारी डिस्टेंस आ रही थी, फॉर एग्जांपल 418 किलोमीटर, इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अभी ये मीटर के अंदर है, और ये 2916 मीटर। तो जो हमारा प्रोजेक्ट था करंट, जो कि हमारा स्टेडियम है, उसका रेफरेंस 00 क्या है, और उस रेफरेंस 00 पे ही जो है हम हमारा जो रेविट का जो सर्वे पॉइंट होगा, उस सर्वे पॉइंट को यहाँ पर सेट करेंगे कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट बेस पॉइंट हो गया, जो भी हमारा स्टेडियम था उसका सेंटर, जो कि हमने यहाँ पर मैप में देखा स्टेडियम का सेंटर, यहाँ पर हमारा स्टेडियम है, स्टेडियम का हमने सेंटर लिया, और उस सेंटर के जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड थे उसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया, तो डेटा हमारा जो है ऑलमोस्ट ये वैल्यू मैच कर रही है। अब इस डेटा का जो सर्वे पॉइंट है, सर्वे पॉइंट हम 00 रेफरेंस पॉइंट पर सेट करेंगे, और वो 00 रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वो आप जो है रेविट के अंदर जब भी आप स्पेसिफाई करेंगे ये कोऑर्डिनेट, तो ऑटोमेटिकली जो सर्वे पॉइंट होगा वो उस लोकेशन पे पहुंच जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये जो हमारा प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट में मैं वैल्यू डालता हूँ यहाँ पर जो है 418 इसे हम कॉपी कर लेते हैं। तो इस डेटा को जैसे ही हम कॉपी करेंगे, देन वैल्यू जो है हम वहां पर प्लेस करेंगे रेविट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये हमने जो है ईस्टिंग यहाँ पर कॉपी करिए, और स्पेसिफाई करेंगे हम पॉइंट्स को, वापस हम मैनेज के अंदर जाएंगे, एंड देन फॉर एग्जांपल ये अभी हम काउंट कर रहे हैं कि हमारा स्टेडियम का सेंटर है, यहाँ अभी के लिए हम एक आपको एग्जांपल दे लेते हैं, एंड जो हमारी पर्टिकुलर कैड है उस कैड को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर ही लेते हैं। सो देन हम मैनेज के अंदर जाएंगे कैड इंपोर्ट करने के लिए, आप इंसर्ट में जा सकते हैं अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, और अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो आप मैनेज लिंक के अंदर जाकर जो है आपकी कैड को वहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको कैड इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इंपोर्ट कैड पे जाएंगे तो जो सर्वेयर की तरफ से हमें कैड मिली है उस कैड को हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस कैड को मैं सेव दे देता हूँ सेम लोकेशन पे। तो इसे कोऑर्डिनेट के नाम से हम सेव दे देते हैं। देन चलेंगे हम जहाँ हमने फाइल को सेव दिया था, डाउनलोड्स, यहाँ पर कोऑर्डिनेट, देन जो है इस फाइल को हम इंटरनल ओरिजिन टू ओरिजिन यहाँ पर जो है हमारा इंपोर्ट करेंगे। इट मीन्स जो कैड का जो सेंटर होता है इंटरनल ओरिजिन, और जो रेविट का इंटरनल ओरिजिन होगा उस पर ही जो है डेटा कैड का इंपोर्ट हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग रहने वाली है, लेकिन इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगी, बट उसमें ऑलमोस्ट आप कंफ्यूज रहेंगे कि आपकी जो डेटा होता है रेफरेंस पॉइंट सर्वे पॉइंट 00 कहाँ से आ रहा है, वो सब आपको इजीली एक्सप्लेन नहीं होंगे, बट इसमें हमने जो है कोशिश करी है कि आपको पूरा डेटा एग्जैक्ट यहाँ पर आपको समझाया जाए। फॉर एग्जांपल हमने प्रोजेक्ट बेस पॉइंट को जो हमारा स्टेडियम था उसके पिच के बेस जो सेंटर था उस पर रख दिया। अब हमें जैसा कि डिफाइंड है कि ये जो पॉइंट है 29168160 समथिंग डेटा पर है, और अभी जो आप देखोगे अभी हमारा पॉइंट यहाँ पर कुछ और है। तो अब हम चाहते हैं कि ये साइट से एग्जैक्ट मैच करे, जब भी हम यहाँ पर कुछ पाइप इंस्टॉल करें या कुछ लोकेशन हम सर्व जो है कॉन्ट्रैक्टर को बताए कि मैं इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, उसके ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग कोऑर्डिनेट ये है, तो जो साइट पर जो जब वो वर्क करेगा सब कॉन्ट्रैक्टर, तो वो इजीली उस पॉइंट पर पहुंच जाए। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप मैनेज पे जाते हैं, मैनेज पे जाकर आप जो है यहाँ पर स्पेसिफाई कोऑर्डिनेटेड पॉइंट, मीन्स मैं पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर रहा हूँ, आप उसे सेलेक्ट करेंगे, एंड देन जो डेटा आपको मिला है आप डेटा उसे यहाँ पर प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल नॉर्थिंग के अंदर था हमारा 291638 1620,
आपको क्या, अगर आप एमएम में आप यूज कर रहे हैं तो यूनिट का जरूर आप ध्यान रखें कि आपको कैड में यूनिट किस में मिली है और आपका रेविट जो है अभी किस यूनिट पे सेटअप है। 1592। एलिवेशन भी आप दे सकते हैं, एंगल फ्रॉम ट्रू नॉर्थ एंड प्रोजेक्ट नॉर्थ, वो भी आप दे सकते हैं, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं। ये वैल्यू हमने जैसे ही पुट करी है, अब आप इस पर अगेन क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पर एक्सेक्ट मैच कर चुकी है। और जो सर्वे पॉइंट था आपका, वो सर्वे पॉइंट अब आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्टेंस पे जा चुका है, एक्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे, जो कि डिस्टेंस हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि 418 किलोमीटर एंड 2916 किलोमीटर इन द नॉर्थ है। तो सर्वे पॉइंट हमारा अब यहाँ से दूर जा चुका है, जो कि पहले हमने यहाँ कहीं प्लेस किया था। तो जब भी आप इसे जूम ऑल टू फिट करेंगे या जूम टू फिट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका सर्वे पॉइंट वहां पर इतना दूर यहाँ से जा चुका है ज्योमेट्री के आपके लोकेशन से। इट मीन्स जो हमारा करंट प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के आप जो हमारा जो करंट प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का जो बेंचमार्क सर्वे पॉइंट है, वो कहीं 2916 किलोमीटर इन द नॉर्थिंग और जो 418 किलोमीटर ईस्टिंग पे है, कहीं दूर है वो। तो ये जो होता है स्टैंडर्ड, हमारे कुछ बेंचमार्क होते हैं जो कि हमें मैप पर अवेलेबल होते हैं, और सर्वेयर जो भी होता है वो इसी का यूज करता है, मोस्टली लोकल सिस्टम्स का वो यूज नहीं करता। तो वही हम डिफाइन करने वाले हैं आपको कि कैसे सर्वेयर यूज करता है। और जो आपने सर्वे पॉइंट अभी यहाँ पर बेस पॉइंट हमने यहाँ पर सेटअप किए, आपको जब भी कोऑर्डिनेट देंगे तो आप वेरीफाई भी कर पाएंगे। अब जो आपके स्पॉट कोऑर्डिनेट वगैरह है, वो यहाँ पर एकदम डेटा करेक्ट बताएंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम कोऑर्डिनेट हमें स्पॉट कोऑर्डिनेट बता रहा है। तो अब यहाँ पर आप कोई भी सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर को बता सकते हैं कि मैं किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, उस सेम लोकेशन का कोऑर्डिनेट अब आप भी आपके रेविट के अंदर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो आपके रियल वर्ल्ड के जो कोऑर्डिनेट थे सर्वे पॉइंट, और आपका जो मॉडल है करंट, वो अब जो है आपके ऑलमोस्ट यहाँ पर करेक्ट हो चुके हैं, और अब आप डेटा जो आपके सर्वे पॉइंट है रेविट के थ्रू आप साइट वाले से रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा कोऑर्डिनेट था, इस पे आप एक सैंपल देना चाहे तो इस पे भी आप चेक कर सकते हैं। एक यहाँ पर हम डीएल बना लेते हैं और यहाँ पर अनोटेट देते हैं हम स्पोर्ट कोऑर्डिनेट। तो ये डेटा भी जो है हमारा यहाँ पर मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर 29164, 29164 एंड 4183। तो यहाँ पर जो है 4183, यहाँ आपको डेटा एक्सेक्ट मिल जाएगा। एक्सेक्ट के लिए आपकी जो ज्योमेट्री आपको परफेक्टली उसी पे बनानी है जिसपे कि आपके जो भी इस सर्वे ने यहाँ पर बना रखा है सर्वे। तो इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पर ऑलमोस्ट विजिबल हो रहा है। और जो जब भी आप कोऑर्डिनेट देते हैं तो कोऑर्डिनेट देने के आपके पास टू मेथड अवेलेबल होते हैं। आप जो है सर्वे पॉइंट से देना चाहते हैं जो कि हमारा डिस्टेंस 2916 और 418 पर है, और अगर आप प्रोजेक्ट बेस पॉइंट पर देना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्ट बेस पॉइंट पर भी दे सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस पॉइंट हमारा क्या हुआ कि इसी लोकेशन पर हमारा प्रोजेक्ट बेस पॉइंट है, तो सेम लोकेशन से हम कितना डिस्टेंस देख रहे हैं, बिल्कुल जीरो जीरो एग्जैक्ट पॉइंट पर देख रहे हैं, तो आप जीरो जीरो से भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके जो है आपके प्रोजेक्ट में क्या डिफाइन है, उस हिसाब से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। और जब भी आप शॉप ड्राइंग देते हैं तो शॉप ड्राइंग में जो है आप मेंशन करेंगे कि आपकी जो शॉप ड्राइंग है वो पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल ये हमारी शॉप ड्राइंग थी, तो शॉप ड्राइंग के अंदर आप नोट प्रोवाइड करते हैं कि जो आपने ईएन कोऑर्डिनेट दिए हैं साइट के, वो आपने किसके थ्रू दिए हैं, प्रोजेक्ट बेस पॉइंट के थ्रू दिए हैं या सर्वे पॉइंट के थ्रू दिए हैं। तो सर्वे पॉइंट जैसा कि हमारा बहुत दूर है और प्रोजेक्ट बेस पॉइंट हमारे यहाँ पर है, तो आप आपके कॉन्ट्रैक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो प्रोजेक्ट बेस पॉइंट से देखना चाहता है किसी भी बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट को, या स्टिल सर्वे पॉइंट से देखना चाहता है। डिफिकल्ट दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि वो जो भी डेटा होगा वो उसका जो टूल होता है सर्वे पॉइंट फाइंड करने का, उसके अंदर वो कैलिब्रेशन में वो पॉइंट सेटअप करेगा जो भी आप उसे डिफाइन करता है। अगर आपने प्रोजेक्ट बेस पॉइंट यूज किया तो प्रोजेक्ट बेस पॉइंट को सेटअप करेगा एज ए कैलिब्रेशन पॉइंट, बेंचमार्क पॉइंट। और अगर आपने सर्वे पॉइंट के हिसाब से कोऑर्डिनेट दिए तो वो सर्वे पॉइंट को बेंचमार्क आप उसके टूल के अंदर सेट करेगा। तो इस तरीके से जो सर्वे पॉइंट होता है वो हमारा मेन जो भी लोकेशन होती है, उस लोकेशन के रेफरेंस पे रहता है, हमारा बेंचमार्क रहता है। और प्रोजेक्ट बेस पॉइंट जो है हमारा किसी भी बिल्डिंग के इंटरनल पर हम रख सकते हैं। और ये जो सेम कोऑर्डिनेट हो गए, ये सेम कोऑर्डिनेट जो सर्वर है साइट पर जो है रेड रेड मार्कअप से मार्क करके उसके कोऑर्डिनेट वहां पर लिख के जो है पॉइंट वहां पर दे देता है। तो अब जब हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोजेक्ट बेस पॉइंट और सर्वे पॉइंट के बारे में हमने जान लिया, तो सर्वे पॉइंट जैसा कि अभी ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये सर्वे पॉइंट का जो जीरो जीरो था हमारा, आप देख सकते हैं ये जीरो जीरो का हमें डिफाइन कर रहा भी इतना दूर। तो ये डिफाइन होता है कि जो यूटीएम कोऑर्डिनेट हमने डिफाइन किए थे, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, जो हम जो हमारे प्रोजेक्ट के लोकेशन मैप पर गए थे, मैप पे जाने के बाद जो है हमने, जैसा कि हमारा ये लोकेशन थी दमाम, इस लोकेशन पे जाने के बाद, और
उसके बाद जो है हमने जब इसका रेफरेंस 00 देखा मैप का, तो वो कहीं यहाँ पर हमें जो है एशिया के अंदर गल्फ ऑफ शिनिया के आसपास सेंटर हमें मिला था, जो कि इस पर्टिकुलर 3D मैप की लोकेशन का सेंटर आपको अर्थ का सेंटर बताता है। बट जब भी हम अर्थ की बात करते हैं तो जो है अर्थ के सिस्टम पर उसे 2D ज्योमेट्री में हमने बताया था कि आपको कि जो है रिफ्लेक्शन को 2D ज्योमेट्री के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। देन जो होता है वो डिस्टेंस वगैरह यूटीएम इस मेथड को किया जाता है। इस मेथड से जो डिस्टेंस वगैरह हमारी निकलती है, जो बेंचमार्क हमारा सेट होता है, वो यूटीएम सिस्टम होता है। यूटीएम सिस्टम में क्या होता है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हर जोन जो होता है उसको एक पर्टिकुलर यूटीएम डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल जो अभी हमारा प्रोजेक्ट है वो सऊदी दमाम का है, जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर ये हमारी सऊदी की लोकेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पर जन बहरैन, और ये जो है हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर करंटली अरामको स्टेडियम है। तो ये हमारा करंट प्रोजेक्ट की लोकेशन है, जो कि आपको सऊदी में बहरैन के ऊपर कतर के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सेम जो है हम यूटीएम के जो चार्ट है उस यूटीएम के अंदर जाएंगे चार्ट में, एंड यूटीएम की जो फुल फॉर्म होती है इसमें आपको यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट मेटाफोर, जो कि एक रिसर्च टीम जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है चार्ट को फर्स्ट डिफाइन किया था। और इसका डिफाइन का रीजन ये था कि जो हमारी अर्थ होती है वो स्फेरिकल होती है, और उसके थ्रू जब भी आप कोई पॉइंट को मेजर करते हैं और 2D के थ्रू जब आप कोई पॉइंट को मेजर करते हैं तो उसके बीच में एक रिलेशन होता है, वो दोनों पॉइंट एक्सैक्ट मेजर नहीं होंगे। तो वो जो कन्वर्जन था वो मैथमेटिकल जो उनके बीच में रिलेशन था, उस रिलेशन को कन्वर्ट करते हुए उसके बाद ये सारे कैलकुलेटर यहाँ पर बने हैं कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को अगर आपको मीटर mm या किलोमीटर में देखना है तो क्या डिस्टेंस या क्या वैल्यूज रहेगी। तो ये डिटेल में जो है आपके सर्वे आपकी स्टडी वगैरह से रिलेटेड रहता है। अभी रेविट के लिए फॉर एग्जांपल जो हमारा पॉइंट था ये हमारा इंडिया लोकेशन, देन यहाँ पर हमारा जो सऊदी की लोकेशन है इस पर आप देख सकते हैं। आपको फर्स्ट ये लेटीट्यूड वाली लाइन देखनी है, जो हमारी 0 डिग्री वाली लाइन जा रही है, ये 0 डिग्री वाली लाइन पे आप जाएंगे। देन जो आपका प्रोजेक्ट का जोन है ये आपको कुछ यहाँ पर कॉलम्स डिवाइडेड देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा जो जोन है वो 39 आर के अंदर आ रहा है, जो कि हमारी सर्वे रिपोर्ट थी। उस सर्वे रिपोर्ट के अंदर भी जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारी सर्वे रिपोर्ट थी जो कि हमें सर्वेयर की तरफ से मिली थी, उसने यहाँ पर डिफाइन भी कर रखा है कि उसने यूटीएम 39 जो है यहाँ पर फॉलो किया। अब यूटीएम 39 क्यों फॉलो किया, तो आप यहाँ पर एग्जैक्टली देख पाएंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हमारा इंडिया की लोकेशन, देन जो हमारा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये बहरैन, और ये हमारा एरिया है प्रोजेक्ट का। तो इस पर जब भी आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको कॉलम में आर यहाँ पर देखने को मेंशन हो रहा है। आर यहाँ पर आपको मिला डेटा, देन सेम कॉलम अगर आप फॉलो करेंगे आपके जो है डाउन साइड में आर पे, और ये जो हमारी प्रोजेक्ट की लोकेशन थी सेम आप यहाँ पर फॉलो करेंगे तो 39। तो इस तरीके से जो हम जोन जो हमारा बेंचमार्क यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, यूटीएम 39 आर। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की लोकेशन के लिए यूटीएम 39 आर हम यहाँ पर बेंचमार्क यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो आपकी लोकेशन रहेगी, फॉर एग्जांपल इसका एक हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं यहाँ पर क्लियरली। तो ये हमने हमारे प्रोजेक्ट की जो है जीरो लाइन, इसको हम फर्स्ट यहाँ पर रख रहे थे इक्वेटर लाइन से। अब इसे रीड कैसे करते हैं वो रीड हम आपको बताएंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा जो फर्स्ट लाइन है हमारी, ये हमारी इक्वेटर वाली लाइन है। इक्वेटर वाली लाइन से जब आप 2916 किलोमीटर अप जाएंगे तो आप को वो नॉर्थिंग डायरेक्शन में 2916 किलोमीटर अप जाना है। देन जो है आपको राइट डायरेक्शन के अंदर आपको ट्रेवल करना है 418 किलोमीटर पर। तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स थे, ये कोऑर्डिनेट्स पे आप सेम पहुंच जाएंगे, मींस जो आपका प्रोजेक्ट है अरामको स्टेडियम उसके परफेक्ट सेंटर पिच के लोकेशन। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट डिफाइंड होते हैं, ना कि जो आपके मैप के अंदर 00 आप जब यहाँ पर 00 टाइप कर देंगे जो कि आपको गल्फ ऑफ जिनेनिया या कहीं ले जाएगा, वहां से ये डिस्टेंस देखी जाती है। तो ये डिस्टेंस अब आपकी एक्चुअल इस जोन में कहाँ आ रही है, कहाँ किस बेंचमार्क पर सेटअप हो रही है, वो हम आपको यहाँ पर भी आप यहाँ पर जो है उस डिस्टेंस को भी जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो बेंचमार्क होते हैं हमारे बेंचमार्क सेट होते हैं, और उन बेंचमार्क का जो यूज करके जो है कोऑर्डिनेट सर्वेयर हमें देता है, और उन कोऑर्डिनेट्स को जो है हम जो है हमारे रेविट के अंदर यूटिलाइज करते हैं, जिससे कि जब भी हम लोकेशन दे किसी भी पॉइंट की तो वो एक्सेक्ट सर्वेयर वहाँ पर उस साइट की लोकेशन पे वेरीफाई करके या इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर वर्क कर सकते हैं।
अब जो हमारा सर्वे पॉइंट था, जैसा कि हमने देखा है कि हमारा सर्वे पॉइंट प्रोजेक्ट बेस पॉइंट है, जो कि हमारा 418 किलोमीटर 2916 किलोमीटर नॉर्थिंग में सर्वे पॉइंट से हमारा डिस्टेंस दिखा रहा है। अब सर्वे पॉइंट आप रेविट के अंदर तो देख सकते हैं कि आपको बहुत ही कहीं दूर डिस्टेंस पे देखने को मिलेगा, बट आप चाहते हैं कि ये सर्वे पॉइंट एक्चुअली आपके मैप पे क्या लोकेशन है। तो आपको वो देखने के लिए, जैसा कि अभी हम देख चुके हैं कि हमारा यूटीएम 39R यहाँ पर यूज हुआ है, उसके लिए सिंपली हमारा जो ये लोकेशन था जीरो, यहाँ पर हम गए थे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया था। इस पर्टिकुलर लोकेशन से हम अप साइड गए थे 2916 किलोमीटर, देन 418 किलोमीटर। तो हम हमारे आरामको स्टेडियम के प्रोजेक्ट के सेम कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाते हैं, जो कि हमें सर्वेयर की तरफ से मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो, देन आपको 39 वाली यहाँ पर लाइन चूज करनी होगी, जो भी आपका स्टेडियम का जो लोकेशन आ रहा है 39 जोन के अंदर आ रहा है। एंड देन यहाँ पर जो है आप यहाँ से आर डिस्टेंस, जो आपका आर कॉलम है, उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर जीरो लाइन से जब भी आप नॉर्थिंग में जाएंगे तो हमेशा जीरो लाइन से जाएंगे। जो आपकी इक्वेटर ऑफ लाइन रहती है अर्थिंग, जो नॉर्थ साइड में है उसमें आपको हमेशा इक्वेटर ऑफ लाइन से जाना है। तो 2916 किलोमीटर आप डायरेक्शन में जाएंगे। देन उसके बाद जो आपका आर था उसके लिए आपको यहाँ पर 418 किलोमीटर, जो कि आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन आपको स्टिंग में मिली है, उस लोकेशन पे जाएंगे तो आपको सेम कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन, जैसा कि हमारा डाउट ये था कि ये डाउट जरूर आता है कि पर्टिकुलर हमारे जो आरामको स्टेडियम की प्रोजेक्ट की जो लोकेशन थी, उस लोकेशन का जब हम बात करते हैं तो रेफरेंस इस मैप में कहाँ से ले रहा है। वो हमारे गल्फ ऑफ जीनिया से तो नहीं ले रहा है, क्योंकि वो लोकेशन जो है मोर देन 2916 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में मोर देन उस डिस्टेंस से ज्यादा ही है। तो ये हमारा सेंटर कहाँ से ले रहा है, उसके लिए अब आपको दूसरे कैलकुलेटर पर जाना पड़ेगा, जिसमें आप लिखेंगे यूटीएम टू लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कन्वर्टर। इसमें यूटीएम की वैल्यू, जो कि हम रेफरेंस पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो जीरो लिखेंगे, नॉर्थिंग भी जीरो लिखेंगे। और जोन, जैसा कि हमको 39R जोन यूज करनी है, तो हम वो जोन यहाँ पर लिख देंगे 39। तो अब कन्वर्ट पे आप जब भी जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ डेटा देखने को मिला है, आप इस डेटा को मैप में फिल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जीरो, देन जो हमारा नेक्स्ट डेटा था 46 पॉइंट, इस डेटा को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। और जब हम इस लोकेशन को एंटर करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर जो इसका रेफरेंस था यूटीएम 39 जोन का, उसके जीरो जीरो पे यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट था, अब हम जब यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करेंगे, मेजर डिस्टेंस करते हैं पर्टिकुलर लोकेशन से, और जो हमारा प्रोजेक्ट का लोकेशन था स्टेडियम का हमारा एग्जैक्ट दमाम, और यहाँ पर जो है हमारा प्रोजेक्ट समथिंग यहाँ पर इस लोकेशन पर सेटअप है। तो अब आप देखिए जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर कितनी देखने को मिल रही है, 2912 किलोमीटर के अप्रोक्स। और ये सेम डिस्टेंस जो है हमें कैड के अंदर मिली थी, नॉर्थिंग के अंदर 2916 किलोमीटर, और ईस्टिंग में 418 किलोमीटर। तो ईस्टिंग के अंदर जब आप जाएंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन से आपके प्रोजेक्ट के ईस्टिंग के अंदर, तो आपको सेम डिस्टेंस वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब आपको पता चल चुका है कि आपका जो है इसका जो बेंचमार्क है जो कि यूज किया गया है सर्वेयर ने 39 यूटीएम जोन के हिसाब से, वो आप उसके कहीं बेंचमार्क है, यहाँ पर सोमालिया एक लोकेशन है, उसके कहीं सी के हिसाब से। तो इस तरीके से सी का जो है बेंचमार्क यूज करके इस 39 जो कि हमारा यूटीएम था, उस यूटीएम का बेंचमार्क ये था, उस बेंचमार्क का यूज करके जो सर्वे जो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उस रिपोर्ट पे कुछ लोकेशन पे जो है स्टेडियम के उन्होंने कुछ कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए हैं, और इन कोऑर्डिनेट को जो है शेयर करते हैं रेविट मॉडलर के साथ, ताकि वो जो है एक्चुअल वर्ल्ड के लोकेशन के हिसाब से जो है अपने शॉर्ट ड्राइंग के अंदर मॉडल के अंदर कोऑर्डिनेट्स दे सके फर्दर, जैसा कि प्रोजेक्ट बेस पॉइंट हमने यहाँ पर देखा है। तो इस तरीके से जो है डेटा रिलेट होता है आपके प्रोजेक्ट बेस पॉइंट का, सर्वे पॉइंट का, और जो इंटरनल ओरिजिन है वो आपके इंटरनली, अगर आप इन दोनों सिस्टम्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली जो इंटरनल ओरिजिन का यूज करके आपके रेविट को जो है प्रोजेक्ट को वर्क कर सकते हैं। बट मोस्टली जब भी हम बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है सर्वे पॉइंट का यूज वहाँ पर डेफिनेटली होता ही है, क्योंकि हमारे जो भी शॉप ड्राइंग्स वगैरह होते हैं, हमें किसी लोकेशन की कोऑर्डिनेट शेयर करना है, तो हमें इन प्रोजेक्ट के जो सर्वे पॉइंट होते हैं इनको जरूर जो है रियल कोऑर्डिनेट के साथ हमें मैच करने ही होते हैं साइट के सर्वेयर के हिसाब से। तो ये था हमारा बेसिक टॉपिक, इसको हमने बेसिक आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी कि सर्वे पॉइंट क्या होता है, सर्वे पॉइंट के रेफरेंस जो है जो सर्वेयर होते हैं वो क्या यूज करते हैं, देन प्रोजेक्ट बेस पॉइंट हम कैसे सेटअप करते हैं बिल्डिंग के इंटरनल, देन उसको वेरीफाई कर सकते हैं हमने जो भी बिल्डिंग के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाके कि हम जो है परफेक्टली वहाँ पर जो है वेरीफाई कर रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स को जो भी सर्वेयर की तरफ से हमें मिले। और देन फिर जो है हम हमारी शॉप ड्राइंग्स वगैरह जब भी हम करेंगे तो हमें जो है डेटा वहाँ पर क्लियर मिलेगा, और उसे हम जो है क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं उन कोऑर्डिनेट को।
जब भी हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं तो हम यहाँ पर नोट डालते हैं कि हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं वो रेफरेंस उसका सर्वे पॉइंट है या प्रोजेक्ट बेस पॉइंट है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप नोट्स लिखे तो नोट्स में जरूर आप ध्यान दें कि आपने करेक्ट नोट वहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। तो इस तरीके से जो हमारा बिल्डिंग का एक यहाँ पर सेटअप होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप जो आपके पॉइंट्स होते हैं उनको एक्वायर करते हैं, कैसे आप पब्लिश करते हैं और कैसे जो है सर्वे लेवल